हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 ऑफ चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक का नाम है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। हम लोग ट्राइंगल के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग ने जो लास्ट क्लास में सीखा था अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी को ही यूज करके हम लोग कुछ आइसोसेलेस ट्राइंगल का कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे। ठीक है, सो मेनली तो हम लोग थ्योरम देखने वाले, थ्योरम को प्रूफ करने वाले। अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का ही रूल कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं टू प्रूव दिस थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल का बात कर रहे हैं। SCISOSCLS, हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कहते हैं थ्योरम? अगर ये मान लो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड कोई भी इक्वल होता है। ठीक है, और ये साइड और ये साइड मैं बराबर करता हूँ। ठीक है, मान लो, हाँ ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, तभी जाके आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। उसके बाद क्या बोला? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब ये जो इक्वल साइड है ना, इसके इक्वल साइड के जो ऑपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल है बोल के ये कह रहा है। ठीक है, इसका मतलब सिंस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ए सी, यहाँ पे हम लोग को गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है? इसके ऑपोजिट वाले एंगल्स, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल रहेंगे टू प्रूव। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, ये थ्योरम यही कहता है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक काम करता, डायग्राम, मुझे आई एम नॉट हैप्पी विद द डायग्राम, मैं डायग्राम को फिर से वापस से, ताकि वाकई ये थोड़ा सा इक्वल ही दिखे। ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना लेता हूँ। अब बेटर है? हाँ, अब बेटर लग रहा है। ठीक है, अब ये ए बी, ये सी है। ठीक है, दिस इज, ये सी मान लो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल, और ये एंगल सी मान लो। ठीक है, सो हम लोग को ये प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगा, दिस विल बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। ठीक है, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। एंगल बाइसेक्टर मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कहाँ पे लिखा हूँ? यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, एक मैंने कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन क्या करा? ड्रॉ ए डी which is angle bisector of angle BAC. AD is angle bisector, ठीक है, ऑफ एंगल BAC, ऑफ एंगल BAC। ठीक है, इसका मैंने एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ करा। ठीक, अब देखो, अब मैं दो ट्राइंगल लेने वाला, दो ट्राइंगल्स को देखने वाला। अब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल देखो, एक तो ABD, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, और ACD, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को मैं कंपेयर करूंगा। एंड ट्राइंगल ACD, देखो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसको अभी मैंने मिटा दिया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, अब मैं इन दोनों ट्राइंगल में, देखो इस दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो CPCT से एंगल बी और एंगल सी हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारा मेन गोल है, हम लोग को ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो मैंने ट्राइंगल ABD और ACD में ये वाला एंगल तो हम लोग ने इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन करा। ठीक है, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2। ठीक है, पर बोल देना एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, लिख लेना कहीं पे ऊपर पे भी, एंगल 1 इक्वल्स टू BAC, एंगल BAC, ये क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लेना। ठीक है, ये सब लिखने से ऊपर आपको लिखना चाहिए पेपर में। उसके बाद एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल DAC। ठीक है, ये लिख लेना। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हम लोग ने बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि AD हम लोग ने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा। ठीक है, उसके बाद देखो AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, ये और ये हम लोग को गिवन है, AB इक्वल्स टू AC। AC ये क्या है? गिवन, दिस इज गिवन। ठीक है, उसके बाद AD देखो, AD जो है दोनों ट्राइंगल में ही कॉमन है। AD क्या है? कॉमन। AD इक्वल्स टू AD।
ठीक है, ये क्या है, कॉमन, कॉमन ऑन बोथ द ट्राइंगल, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको दिख गया। ये साइड एडी, ये साइड एक तो कॉमन ही है, उसके बाद एक इंक्लूडिंग एंगल, फिर ये साइड, ठीक है। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर, विजिबल तो है नीचे, देयरफॉर, हाँ, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, कह सकते हैं। किस क्राइटेरिया से, एस ए एस, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। दे बोथ आर आइडेंटिकल, इसका मतलब इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर मैं ओवरलैप कर सकता हूं, तो ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट होते ही हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी, कैसे, सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या बोलते हैं, ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हैंस हम लोग को प्रूफ यही करना था, हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, ठीक है। आपको हो सकता है ये पूछते हैं कि एंगल्स ऑपोजिट इक्वल, साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है, प्रूफ करने को बोल दे, तो आपको ये सारा वर्किंग करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 को नेमिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ हो रहा था, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहा है, आप सीपीसीटी से एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी कह पाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब वैसे ही और एक थ्योरम है, थ्योरम 7.3। थ्योरम 7.3 बिल्कुल इसका उल्टा है, ठीक है। उस थ्योरम 7.3 में क्या कहता है, अगर आपको एक ट्राइंगल में दो साइड्स, दो एंगल्स इक्वल दिए रहते हैं, तो उसके दोनों साइड्स भी इक्वल रहेंगे, उसके मतलब दो बराबर एंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे। मैं लिख लेता हूं थ्योरम 7.3, ठीक है। ये सब कुछ मिटा के थ्योरम 7.3 क्या है, उन्होंने बुक में तो प्रूफ नहीं करा, पर फिर भी हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, थ्योरम 7.3 ये क्या कहता है, बुक में बस थ्योरम, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। ये वो वाले थ्योरम का बिल्कुल उल्टा है। उस थ्योरम में हम लोग को क्या दे रखा था, हम लोग को ऐसा कुछ दे रखा था, हम लोग को ये दो साइड इक्वल दे रखा था। अरे फिर से थोड़ा सा प्रॉपर ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे मिटाते हैं, ठीक है। अब आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस जैसे भी। अब आपकी उस मतलब पिछले वाले केस में क्या दे रहे थे, हम लोग को दो साइड इक्वल दे रखा था, और हम लोग को प्रूफ करना था कि ये इक्वल दे रखा था, हम लोग को प्रूफ करना था कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इस बार उल्टा दे रखा है, ठीक है। इस बार हम लोग को दे रखा है कि दो एंगल हम लोग को बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और हम लोग को प्रूफ करना है कि ये साइड्स भी इक्वल होता है, ठीक है। उस स्टेटमेंट का वाइस वर्सा है। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग को प्रूफ करना है ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। नेमिंग कर लेते हैं, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, ठीक है। हम लोग को गिवन क्या है, इस बार इधर पे लिखता हूं, ठीक है। गिवन, हम लोग को गिवन है ये वाला एंगल, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, हम लोग को ये गिवन है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब इस केस में प्रूफ करने के लिए हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, हम लोग कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग, मतलब वो क्या बोलते हैं, दूसरा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। इस बार हम लोग एंगल बाइसेक्टर ना बना के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों बना रहे, ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड तो कॉमन है, ठीक है। ये एक एंगल 90-90 हो जाता है, और ये एंगल 90, ये एंगल हम लोग को इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल को इस बार हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस बार कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एडी जो बनाएंगे, लास्ट टाइम में हम लोग एंगल बाइसेक्टर बनाया था, ठीक है। इस बार हम लोग बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी,
टू बी सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने की बस जरूरत नहीं, बस ए डी जो है इसको ज्वाइन कर दो और इसे परपेंडिकुलर होना चाहिए बस बीसी में, बस यही आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये करते ही देखो अब ये दोनों ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, ए डी तो कॉमन है, ए डी इक्वल्स टू ए डी, ये क्या है, कॉमन। ठीक है, ये कॉमन है। उसके बाद हम लोग ने कंस्ट्रक्ट ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल बी डी ए इक्वल्स टू एंगल सी डी ए विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम लोग ने कंस्ट्रक्शन से इसको 90 डिग्री हम लोग ने कंस्ट्रक्ट करा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये गिवन क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी और एंगल सी बराबर दे रखा है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये भी अपने को क्या है, गिवन। ठीक है, देखो तो इसका मतलब ट्राइंगल दिस और दिस, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं कैसे, एंगल साइड एएएस क्राइटेरिया से हम लोग कह सकते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी सी। ट्राइंगल ए डी सी ये किस क्राइटेरिया से, एंगल साइड। ठीक है, विजिबल है नीचे तक, एंगल साइड, हाँ विजिबल है। ठीक है, अब हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही हम लोग कह सकते हैं ए बी विल बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, हेंस देयरफॉर विजिबल तो है ना, ए बी इक्वल्स टू ए सी, कैसे कह सकते हैं, सी पी सी टी से। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, सी पी सी टी विजिबल है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। इसका प्रूफ तो दे नहीं रखा, क्या पता पूछ ले एग्जाम में, इसका प्रूफ ये रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रूफ भी क्लियर है।